जैसा मैंने बोला था कि हम लोग प्रिपेयर करना शुरू करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को इन डिटेल। मैं रहूं ना रहूं, बेसिक्स है मेरी क्लास का ये जो मैं चाहता हूँ। इसके बाद फिर वो पर्सनल होता है कि हम कहाँ फंस रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं। एक्सप्लेनेशन मेरा काम है कि टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है। लिख के लाओगे तो कोरिलेशन कैसे डेवलप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो ग्रोथ करते हैं वो ग्रोथ हमारी तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप लिखना शुरू करो। बिना लिखे आपकी ग्रोथ नहीं है। सबसे आसान टॉपिक है, बहुत इजी है। हालांकि अब उसका वेटेज सिलेबस के हिसाब से कम है बट कंटेंट के हिसाब से कम नहीं है। और लकीली फॉर अस कि अब वो वाला पार्ट नहीं रहा कि इसमें से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 150 पूरा पार्ट। पेपर 4 का पार्ट डे का लास्ट टॉपिक का दैट इज योर क्या था वो मोरल, है ना। है ना। अब ये मोरल वैल्यू के अंदर करप्शन डाला। करप्शन बेसिकली एक बहुत अच्छा टॉपिक है। बिना करप्शन के तो आप जीवन में सोच नहीं सकते। यहाँ पे करप्शन अधिकतर फिजिकल या टेंजिबल टर्म्स में है। यहाँ वो वाला टाइप ऑफ करप्शन जिसे हम बोलते हैं मोरल करप्ट, मोरली करप्ट, नॉट मोरल करप्ट, मोरली करप्ट, वो वाले शब्द यहाँ पर इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं किए गए हैं। तो दीज आर ओवरऑल इथिक्स से जुड़ा हुआ कंपोनेंट है। तो सिलेबस जो आपको दिया है दैट इज व्हाट करप्शन, पहला टॉपिक। टाइप्स ऑफ करप्शन, causes of corruption, effects of corruption, approaches to minimizing corruption, role of society, media, family and whistleblower, United Nations Convention on Corruption that is UNCC, measuring corruption, transparency international, लोकपाल and लोकायुक्त। इसका मटेरियल आपके पास हर जगह मिल जाएगा। यहाँ बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन सा मटेरियल है, वहां करना जरूरी था जहां एकदम नया है, कंटेंट की कमी है। करप्शन ये बहुत पुराना टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, एथिकल स्टडीज के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, हर जगह ये मिलता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक है। अब यहाँ मैंने जो पैटर्न लिया है उस पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन कौन से बनते हैं। देखिए मैं वो वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर, ये सबसे आसान पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल यूएनसीसी मेजरिंग करप्शन, सॉरी यूएनसीसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल और लोकायुक्त। यहाँ 2 मार्कर क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, लोकपाल की स्थापना कब हुई, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई, मध्य प्रदेश का पहला लोकायुक्त कौन था। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, जो बनने ही चाहिए आपसे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो विसल ब्लोअर है तो विसल ब्लोअर के साथ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। तो इसके लिए हमको कुछ क्वेश्चंस की तैयारी करना है। आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में आपके पास कितना लेवल होता है कि आप किस लेवल तक काम कर सकते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला और बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आपने पहले इंस्टीट्यूशंस कर लिए, इंस्टीट्यूशंस करने के बाद में जो कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट के ऊपर जब आप काम करना शुरू करोगे तो पहला क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन बेस्ड। ये बड़ा सिंपल होता है। अब यहाँ बेसिक लेवल ये होता है जो आपके नोट्स में डेफिनेशन दी है अभी आप उस पर रह लें। अब मान लेते हैं कि आपने पहले ये तैयार किया हुआ था तो आप कोशिश करें वो डेफिनेशन आप याद भी, ये भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि और कौन कौन सी डेफिनेशन किसी बड़े व्यक्ति ने, बड़े नाम ने कही है। ये कोर्ट्स के अंदर भी फायदा देती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है डिफाइन करप्शन। सिंपल अगर यही पार्ट दे दिया तो 2 मार्कर बन गया। इसके साथ में अगला पार्ट जोड़ दिया, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कॉम्बैट करप्शन इन गवर्नेंस, ये दे दूंगा मैं, है ना। इसको बस नंबर 1 डाल देना बस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कॉम्बैट करप्शन इन गवर्नेंस। गवर्नमेंट नहीं बोला, इन गवर्नेंस बोला। तो यहाँ सेंट्रल थीम निकाल के इस आंसर को हैंडल करना आना चाहिए। यहाँ पूछा गया है कि एंटी करप्शन, करप्शन से जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट का सवाल है ये, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कॉम्बैट करप्शन। तो क्वेश्चन के जो शब्द दिए गए हैं उनको पकड़ के पिन पॉइंट करना कि मेरे सिलेबस के गिवन पार्ट में से क्या, कहाँ का कंटेंट डालना है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन बन गया आपका, ये भी साथ ही है ना। इतना घुमाते हैं कि इतने सालों से मुझे अब ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करप्शन। अब टाइप्स ऑफ करप्शन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सवाल ये उठता है। यहां उन्होंने नहीं बोला, तो ये इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, सारी तरह के टाइप्स खोल देंगे।
तो अगर 7 नंबर में लिखना है तो जगह कम पड़ सकती है। साथ में एक एग्जाम्पल इसमें अगर जोड़ दें कि पूरा क्वेश्चन अगर ऐसे बना दें, व्हाट आर टाइप्स ऑफ करप्शन, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स फॉर ईच। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल्स लाइव में निकालना पड़ते हैं। लाइव केसेस जो हुए होते हैं करप्शन से रिलेटेड, उनमें से अगर आप निकाल दोगे कि सो एंड सो केस, ईयर डाल दीजिए, हो गया। ये अच्छा तरीका होता है, ये सबसे आसान तरीका होता है तैयारी करने का, और यहाँ कंपटीशन सबसे हाई है क्योंकि इस लेवल पे ऑलमोस्ट सब लोग तैयारी कर लेते हैं, सब लोग आंसर लिख लेते हैं। एक होता है कि एक छोटा टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है कॉजेज ऑफ करप्शन, तो नेम द कॉजेज ऑफ करप्शन या लिस्ट द कॉजेज ऑफ करप्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करप्शन, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और फिर वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ दे कैन बी हैंडल्ड, हाउ दे कैन बी ट्रीटेड विद, हाउ दे कैन बी कॉम्बैट विद, किस तरीके से हम उन कॉजेज ऑफ करप्शन को हटा सकते हैं, या मेजर्स क्या होने चाहिए। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं अगले पॉइंट में कि सजेस्ट सम मेजर्स। तो हु आर वी, यहाँ पर जो मैंने बोला था पहले, हु आर वी, तो उसी स्ट्रेंथ के ऊपर सबसे पहला काम होगा कि इस कमेटी की ये रिपोर्ट थी, इसको कॉम्बैट। तो अब इसकी तैयारी कैसे होगी, पहले जहां जहां आपके पास इसके नोट्स हैं आपके पास, आई बिलीव, और या नहीं भी है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं की भी किताब में, कहीं की भी नोट्स में मिल जाएगा। कॉजेज लिखे, कॉजेज के साथ में आप, जैसे अभी हमने पहले बोला था कि भाई कॉज है, तो कॉज का कोई एग्जाम्पल है आपके पास, तो एक एग्जाम्पल जोड़ दीजिए, इस कारण का ये एग्जाम्पल था। फिर इसके अंदर वापस से आप जोड़ दीजिए कि इसको दूर करने के लिए कौन सी कमेटी ने क्या कहा है। तो कमिटीज का यहाँ पहला रोल कर लीजिए। जब ये आप काम कर लें, अगर मान लेता हूं कि आप इस स्टेज पे भी आ गए, अगर आप सिर्फ इस स्टेज पे भी हो तो आप बी से पढ़ गए, जो कंपटीटर है आपका उससे आप बी से पढ़ जाओगे। और तीसरा स्टेज है, जब तुम ये कर लो तो मुझसे पूछ लेना, वो फिर है मल्टी डायमेंशनल या इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज से कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, हमारे सजेशन। अब हमारे सजेशन को मैं यहाँ पर अगर 7 नंबर वाला आंसर लिख रहा हूँ, छोटा लिख रहा हूँ, 60-70 शब्दों के अंदर लिख रहा हूँ, तो वहां मेरे पास इतने शब्द नहीं होंगे। तो मेरा जो सजेशन होगा वो लास्ट की 2 से 3 लाइनों के अंदर खत्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ना इवेल्युएटिव कंक्लूजन। तो सजेस्टिव इवेल्युएशन आ जाएगा या सजेस्टिव कंक्लूजन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कंक्लूजन होना बहुत मुश्किल काम होगा। रीजन बीइंग कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ऑनगोइंग प्रोसेस को आप कंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर सजेस्टिव इवेल्युएशन की टेक्निक बनती है। तुम इसका आंसर लिखना, मैं मुझे दिखाना, मैं इसको ट्राई करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। यहां तक समझ में आया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दिया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन बनता है। 7 नंबर में अगर ये बोले या आप छोटे में बोल दें कि कब बना था, कहाँ बना था, हेडक्वार्टर क्या है, पहला जो हेड था उसका वो कौन था, अभी वर्तमान में हेड कौन है, क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है। जब ये बात आती क्या करता है क्या नहीं करता है, एजेंडा उसके क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या क्या है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन खुल जाता है। तो जो डेफिनेशन आपकी टीआई की होगी, नॉट टीआई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की होगी, वो डेफिनेशन तो आप फंसाओगे। डेफिनेशन फंसाने के बाद फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे, और फिर इसका जो कंक्लूजन वाला पार्ट होगा वो कोरिलेटिव कंक्लूजन करना जरूरी है। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल बॉडी, लास्ट के अंदर यहाँ उसका और इंडिया का रिलेशन बताना बहुत जरूरी है, तो आपका आंसर स्ट्रेंथन होता है। तो देखिए अभी जो मैंने इतने क्वेश्चन बताया आपको, उसके अंदर कहाँ कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, है ना। अब है बड़ा इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगर इसी के ऊपर पूछ जाए तो इसमें कंसेप्ट है ट्रांसपेरेंसी। तो व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी, ये आप ऑलरेडी पढ़ते हो। इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये जो की वर्ड्स हैं हमारे, इसमें ये आ जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, नॉट टीआई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नहीं बोला। तो ट्रांसपेरेंसी क्यों चाहिए, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, व्हाई ट्रांसपेरेंसी इज नीडेड, बिकॉज देयर एग्जिस्ट करप्शन। सो करप्शन को काउंटर करने के लिए अगर, और कहाँ का करप्शन, सरकारी उपक्रमों में, तो सरकारी उपक्रमों के करप्शन को दूर करने के लिए उसका सबसे बड़ा कॉज था रेड टेपिज्म, या जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब ढाक छुपा के काम करना, बताना नहीं कि हम काम क्या कर रहे हैं। सो उसको दूर करने के लिए आपको चाहिए ट्रांसपेरेंसी। सो क्वेश्चन इसी से बन जाता है, व्हाई इज ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग करप्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। पर अगर इसी के ऊपर कोई कोट दे दिया जाए जो ट्रांसपेरेंसी का कोट होगा विद रिलेशन टू करप्शन, तो वो भी बनता है उसको, तो आंसर सेम रहेगा। लास्ट में आपको उस कोट को जस्टिफाई करना है, लास्ट की 2 लाइनों में उस कोट को जस्टिफाई करना रहता है, और वो कोट जिसने दिया उसका नाम लिखना कि इनका ये कोट इस तरह से, ये दैट इज
एक्सप्रेशन कि व्हाट डज इट मीन्स टू से एक सेंटेंस के अंदर, वो बहुत हायर ऑर्डर पे हो जाता है। अगर आप यहां तक कर रहे हो तो आप बेटर हो, अभी तक भी है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जो मैंने अभी कोर्ट की बात करी, करप्शन एंड हिपोक्रेसी ought not to be inevitable products of democracy। ये मोहनदास करमचंद गांधी का कोट है। हाउ डज दिस रिलेट इन कॉम्बेटिंग करप्शन? क्वेश्चन क्या है? कोट है, करप्शन एंड हिपोक्रेसी ought not to be inevitable products of democracy। यानी डेमोक्रेसी के अंदर, ये अगर हम डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं तो डेमोक्रेसी का आउटकम के अंदर हमें ये हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि मुंह से कुछ है और करते कुछ और है। बहुत सारे नेता हैं, बोलते कुछ है करते कुछ और है, सो दैट इज द काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। करप्शन डेफिनेटली डेमोक्रेसी के साथ हम देखते हैं करप्शन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक नेक्सस है, पॉलिटिकल और जो क्रिमिनल्स हैं उनका नेक्सस है। तो ये क्या है? क्या ये आउटकम है डेमोक्रेसी का? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर नेता हमारा है, हमारी जेब में, हम पैसा दिखा देंगे उसको, हमारा कोई क्या कर लेगा, वो वाला काम है। सो यस, इट मे बी। तो मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ डेमोक्रेसी से रिलेट कर रहे हैं करप्शन, डेमोक्रेसी एज अ रूट कॉज ऑफ करप्शन। कॉज क्या बोला उन्होंने? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी किस तरह से बन रही है। सो इसको, ये थोड़ा सा सिंपल ऑर्डर के अंदर, तो अगर आप कोर्ट समझ गए तो कोर्ट के पॉइंट्स लिख लीजिए। अब मोहनदास करमचंद गांधी का ये, अब यहाँ डेमोक्रेसी की बात करी तो आप ये सोचिए कि जब आपने फिलोसोफर्स पढ़े थे इसी पेपर के इसी पार्ट में स्टार्टिंग में, क्या आप वहां से उठा के डाल सकते हैं? अगर आप वो वहां से उठा के डाल दोगे कि किन कौन से ग्रीक फिलोसोफर्स ने डेमोक्रेसी को गलत बताया है, जिसमें कहते हैं कि रूलर जो होता है वो आइडियल किस प्रकार का होता है, तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जब वहां वो जा सकते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी उसके 2000 साल बाद, 2200-2300 साल बाद अगर वही चीज कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। तो ये कोरिलेशन होता है, इसको थिंक करना पड़ता है कोर्ट्स के ऊपर। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन का। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन फूल ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। ये अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कैसे आता है? यानी अकाउंटेबिलिटी आपने एक अफसर की फिक्स करी, अब लोगों को आप मूर्ख बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, कभी तो बुलबुला फूटेगा। मतलब कुछ लोग तो 100% बनते रहेंगे, सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम बनते रहेंगे, लेकिन ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम तो नहीं बनने वाले। चलो, ये इजी, मतलब कोर्ट्स थोड़ा सा यहाँ से एवरेज पे है, टफ पर है, इसको सोचना पड़ता है। तो कोर्ट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इट टेक्स टाइम, इन्हें डेवलप करने में समय लगता है। पहले आप सिलेबस पढ़ो, सोचो, उसके बाद सिंपल कोड उठा के काम करना शुरू करो। कोड को पढ़ के जब सोचते हैं ना तो थिंकिंग बढ़ती है। अगला एक मॉडरेट क्वेश्चन मैंने निकाला है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन एक्सपोजिंग करप्शन। एक्सप्लेन दी, अब यहाँ पर ऊपर आपको दिया हुआ है रोल ऑफ सोसाइटी, मीडिया, फैमिली एंड विसल ब्लोअर। अब यहाँ पर हो सकता है यही वाले क्वेश्चन में आप मीडिया की जगह सोसाइटी लिख दो, मीडिया की जगह फैमिली लिख दो, मीडिया की जगह विसल ब्लोअर लिख दो, तो क्वेश्चन वही है। वो तो 4 टॉपिक है, उनमें से कैसे बनता है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन एक्सपोजिंग करप्शन। अब यहाँ पे सवाल क्या है, पिन पॉइंट क्या है? करप्शन एक टॉपिक है और उसके अंदर वी आर ट्राइंग टू असर्टन कि हाउ डज मीडिया एज अ वॉचडॉग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया का काम क्या है? तो सवाल यहाँ उठता है, रोल ओरिजिनल क्या है, दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मीडिया क्या है, जो है उसे बताना, जैसा है उसे बताना। बट मीडिया का भी अगर नेक्सस हो गया, यानी मीडिया का ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, तो इंडिया के अंदर तो मीडिया करप्ट में आता है, लास्ट में आता है, वो तो एकदम लास्ट में। हमसे तो हमारे पड़ोसियों के मीडिया थोड़े से अच्छे हैं। एक कोबरा पोस्ट, अगर तुमने नाम नहीं सुना हो तो यहाँ लिख लो, कोबरा पोस्ट मीडिया के लिए। कोबरा पोस्ट, इसके स्टिंग ऑपरेशंस हैं और बहुत अच्छे हैं। इसने प्रेस की फ्रीडम के ऊपर काम किया है। तो लास्ट टू लास्ट इलेक्शन के ऊपर इसने अप्रोच किया था न्यूज़पेपर हाउसेस को, इवन एक बड़े फाइनेंशियल सिस्टम को भी इसने अप्रोच किया था कि साहब हमें ऐसा ऐसा काम करना है। तो बंगाल के 3 पेपरों ने मना करा था बस। ऑल ओवर इंडिया जहां जहां उन्होंने अप्रोच किया, बाकी सब बिक गए पैसों की। दैट इज द अमाउंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ मीडिया। तो मीडिया अनबायस्ड, क्यों हम लोग कहते हैं कि द हिंदू ही पढ़ना चाहिए? बिकॉज अनबायस्ड है वो,
इसलिए वो हिंदू होने के बाद एंटी हिंदू लगता है ना। बट यूपीएससी में वही चलता है ना। यूपीएससी के अंदर तो अब वो हिंदू हमें ना हमारे एमपीएससी में इसलिए प्रेफर नहीं करते, या लैंग्वेज बड़ी खतरनाक यूज करता है, और हम लोग हिंदी माध्यम मतलब सॉरी इंग्लिश माध्यम या अंग्रेजी मीडियम वाले लोग होते हैं, हमारी इंग्लिश वैसी नहीं होती, इसे ग्रास में कर वहीं से अगर आपने ढंग से पढ़ना सीख लिया हिंदू को, तो जो उसकी हेडिंग होती है वो कई बार कोर्ट्स में आती है, मतलब एज इट इज वो हेडिंग उठा के दे दी और आगे एक वर्ड जोड़ दिया, बस दैट्स इट। तो हिंदू का मामला अच्छा है अपने यहाँ, तो ये एक टाइम्स भी पढ़ लो तो ठीक है, टाइम्स भी ठीक है चलता है। सो रोल ऑफ मीडिया निकलेगा कि मीडिया के फंक्शंस क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको पहले आपको तैयारी करने से पहले फंक्शंस ऑफ मीडिया, जैसे फंक्शन ऑफ सोसाइटी क्या है, और उसको आपको देखना है कोरिलेट करके कि करप्शन हम कहाँ की बात करें। तो करप्शन इन गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर हम बात करें करप्शन की, तो रोल ऑफ मीडिया या रिलेशन ऑफ मीडिया विद दी पार्ट। फिर इसका पावर देखना है आपको कि इसके पास पावर निकलता कहां से, तो आर्टिकल 19 के 1 के ए से ही निकल रहा है, इसमें जजमेंट भी है। तो वहां से इसका एम्पावरमेंट हो गया कि यस ये जस्टिफाइड है, ऐसा प्रेस की स्वतंत्रता हमको कहीं नहीं मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट वो राइट उसका फंडामेंटल राइट से ही निकलता है कि हाँ ये इसकी स्वतंत्रता उनको वहां से आ रही है। अब स्वतंत्रता आ रही है तो व्हाट डज अ प्रेस या मीडिया, तो मीडिया के अंदर जो तत्व हैं उसमें प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, दो तरह के मीडिया हो गए। अब इन दोनों मीडिया की रीच क्या है, रीच क्या है, और ये अपने जिसे कहते हैं ना फैक्चुअल्स या कंफर्म्ड या ऑथेंटिकेटेड न्यूज किस तरह से डिलीवर करता है। तो पहला एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, वो ये बताता था कि दिस इज दिस, है ना, ये एक पार्ट है, ये नॉर्मल इसका रोल है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्वेस्ट, जैसे मैंने अभी कोबरा पोस्ट लिखा है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज को, जिस चीज को बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करने का काम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का है, लेकिन अगर उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो क्या मीडिया कर सकती है? तो हाँ मीडिया कर सकती है विद इन इट्स लिमिट्स, क्योंकि वो अगर कहीं से गलत तरीके से कोई लेती है तो वो फिर एडमिसिबल में नहीं आएगा। तो ये खेल है यहाँ पर कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और इसके एथिक्स क्या है। तो जो स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ काम करते हैं। पहला ये हो गया मीडिया का रोल। दूसरा होता है कि मीडिया क्या, जो मीडिया की हम बात करें प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, लिटरेचर है, किताब है, ये प्रिंट मीडिया का काम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर क्या हो गया भाई, न्यूज चैनल्स आती हैं, टीवी है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो है, एफएम है, यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है। तो मीडिया को समझना है, यहाँ मीडिया सिर्फ ये नहीं हुआ कि न्यूज हो गया, लेकिन हमारा कंसर्न वही है। अब मीडिया के अंदर अगर हम देखें सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो आपको यहाँ मीडिया को क्लासिफाई करते हुए चलना है, उसका रोल एंड ऑब्जेक्टिव बताना है, और उसका इंटररिलेशन अपनों को समझ में आना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू अस एंड करप्शन उसका क्या रोल है। ये है काम इसका। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मीडिया सिंगल ले लिया हमने और काम करने लग गए। अब सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में अभी फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हालांकि मेरे हिसाब से सजा देनी चाहिए थी। आप इतना अब्यूज, आप खुद सोच के देखिए ट्रोलिंग कितना है, किसी को कुछ भी बोल दो, क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है कि इसकी संस्कृति विकसित नहीं हुई है। इसको मैंने पहले भी बताया, पहले भी समझाया, संस्कृति का मतलब है कल्चर। कल्चर क्या होता है, हर एक परिवार के अंदर सभ्यता का माहौल होता है, अपने अपने लेवल्स अलग होते हैं। किसी जगह के ऊपर वास्तव में जिस पद्धति के साथ पांव छूना है, कोई बुजुर्ग आया, कोई बड़ा आया है, तो वो उसी पद्धति से पांव छुए जाते हैं, बड़े लोग टोक देते हैं। कुछ जगहों पर है वो छू लेते हैं, नहीं छू लेते हैं कुछ लोग, दैट इज द थोड़ा सा इंफीरियर। तीसरा वाला लेवल होता है झुक लेते हैं पांव करके, और बस कुछ ऐसे वाले भी हैं। बस व्हाट इज दिस, दिस इज द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी फ्रॉम हार्ट टू शो ऑफ। इसी चीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसने क्या शो करा, कहीं कल्चर डीप रूटेड है। हाँ, जैसे कल मैं शादी में गया था, मैंने जैसा अभी डिस्कस किया, तो आउट ऑफ स्टेशन थी, उन्होंने मुझे शिकायत भी करी कि आपको मैं वेट कर रहा था, उस दिन भी आना था, मजबूरी थी, क्लासेस रहती हैं, काम करना था, ठीक है।
हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो हमारे पिताजी ने समझाया है कि आपको किसी ने इनवाइट किया है, आप गए हो, तो अगले दिन एटलीस्ट उनको उस समय फ़ोन लगाए जाते थे। उनको फ़ोन लगा के बाबूजी बोल दिया करते थे कि बहुत अच्छा। तो आजकल हमारे पास मैसेजिंग है, तो हमने वही चीज़ को कंटिन्यू किया। तो ये एक संस्कार सीखा है कि किसी ने अपनी खुशी के अंदर आपको बुलाया है, तो आप उसको किस प्रकार से धन्यवाद करते हैं। 99.99999% लोग धन्यवाद नहीं करते, बुराई करते हुए आते हैं। गुलाब जामुन यार, ये था कल, गुलाब जामुन नहीं थी, ये बोल रहा हूँ है ना। खाना बहुत अच्छा था, वेजिटेरियन, वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड खाना। और तो ये क्या है, ये एक संस्कार है। तो अब आप सोच के देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या वो संस्कार दिए गए माँ बाप के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, उनको तो पता ही नहीं है। इसने फॉर एग्जाम्पल, एक बार लाइव सेशन में था, किसी ने मुझसे बोला सर आप टेलीग्राम पे हैं, ये क्या है। अब मुझे मालूम ही नहीं था कि टेलीग्राम नाम की कोई प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे टेलीग्राम ओपन कर, फिर ये पता चला कि ये तो टोटल पब्लिक है, और उस टाइम हम पब्लिक नहीं चाहते थे। ऑनलाइन के पहले वाला मोड था ये। आप टेलीग्राम चैनल है, चल रही है, ठीक है। अच्छा, जरूरी है कि हर चीज की जरूरत बाद में समझ में आती है। तो टेक्नोलॉजिकली सेवी होना समय के साथ में, और उसके संस्कार सीखना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ इसी पार्ट से, इस संस्कार को समझाने के लिए, क्योंकि मीडिया का रोल उन्हीं संस्कार पर से आप समझ जाएंगे। हमारे पास एक होता है रूरल एरिया, एक होता है सेमी अर्बन एरिया, एक होता है अर्बन एरिया विद रूरल टिल्ट, एक होता है सिटी। सिटी के अंदर सिविलाइज्ड लोग ज्यादा रहते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय सिविलाइज्ड लोग, व्हाट डू आई मीन बाय रूरल कल्चर। रूरल कल्चर में आप गांव की पगडंडी पे चल रहे हो, वहां कोई लाइन नहीं बनी होती कि लेफ्ट में ही चलना है, वहां कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होता, वहां कोई रेड लाइट नहीं होती, आप कहीं पे भी कैसे भी चलाओगे। गांव के अंदर भी आप कहीं पे भी कैसे भी चला लोगे। लेकिन सेमी अर्बन के अंदर वो थोड़ा सा दिखने लगता है कि हम लेफ्ट में ले लें, राइट में ले लें, लेकिन कहीं पे कोई भी चलेगा। वहां जानवर भी मिलेंगे, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ, है ना, हमारे यहाँ जानवर भी आ जाएंगे, हर प्रकार के जानवर आ जाएंगे। अगर वो व्यक्ति जिसने शहर में कभी गाड़ी नहीं चलाई, मान लीजिए इंदौर में कभी गाड़ी नहीं चलाई, वो गांव से जिसने कभी उसको पालन नहीं करा, लाइसेंस वाइसेंस बन जाता है, सब बनवा लिया उसने, अब वो गाड़ी लेकर इंदौर में आ गया, क्या आप अब उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो लेन को एकदम से आते हुए समझ जाए कि राइट में मुड़ना है तो राइट लेन में खड़ा होना। ये कल्चर ऑफ दैट रोड है, ऑफ दैट प्लेस है, ये कल्चर ही का पार्ट है। अब वहीं पे गांव में अगर हम ऑब्जर्व करें, जैसे हम भी जाते हैं तो गांव में झाड़ू, पूरे आंगन की, दालान की झाड़ू लगती है, घर की भी झाड़ू लगती है, सब्जी हुई कट गई वो सब एक घूरे में चला जाता है, फिर वो मुर्गियां हैं वो छोड़ दी जाती है, बकरियां छोड़ दी जाती है, वो सब खाया, सब गायब हो जाता है। अब आप आ गए सीधे बड़े शहर के अंदर रहने, स्वच्छ भारत के अंदर रहने। अब क्या हुआ कि आपने वही सुबह निकाला और सामने रोड के ऊपर ढेरी लगा दी। भैया वहां मुर्गी नहीं है, बकरा बकरी नहीं है, तो क्या होगा, कुत्ता है वो उसको फैला देगा। यहाँ पहले जो वो चीज अच्छी होती थी जिससे आपका बिना खर्चे का काम चलता था, वो यहाँ नुकसानदायक हो जाता है। तो कल्चर के अंदर सेटिंग का फर्क पड़ता है। तो संस्कृति क्या है कि आपको कभी सिखाया नहीं माँ बाप ने कि आपकी आवाज कहाँ तक पहुंचेगी, आपकी पहचान कैसी बनेगी, आपने कह दिया। और वाकई में मुझे भी बुरा लगा, मुझे जनरली लोग, पहले तो मुझे वही अटपटा लगता था, इसने गाली कैसे बक दी ऑनलाइन में, जैसे वो कॉमेडियंस हैं, मतलब आप उसको एक्सेप्ट करने लग गए हो गालियों को। सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क टू वेयर वी आर गोइंग। इन्हें हम उसको, भाई गाली गाली होती है, अभद्रता होती है, आप दैट मीन्स कि अब हमारे यहाँ वो प्राइवेसी का लेवल नहीं बचा। सो ऑल दिस proves that how the culture on online media platforms has been deteriorated. तो इसको हम कहते हैं moral corruption. अब how does this relate to your financial corruption? गवर्नमेंट के साथ कैसे आएगा, और इसको क्या वो एक्सपोज कर सकता है। तो चलिए आप कॉमेडियन की बात करें, हो सकता है किसी कॉमेडियन ने इसको कॉमिक अंदाज के अंदर डिलीवर किया हो कि ये करप्शन होता है। अगर हमारे पास कोबरा पोस्ट का एग्जांपल है, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एग्जांपल है जिसने इस करप्शन को खत्म करने की कोशिश किया, बताया है। एक और मीडिया का एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, टाटा। टाटा के एफर्ट्स होते हैं, जागो ग्राहक जागो जैसे था, तो चाय पिला के क्या करते थे, चाय पानी पिला देना, तो टाटा टी, वो एग्जाम्पल है इसका। वो अवेयरनेस फैलाने का काम है कि करप्शन है तो आप अवेयर कैसे कर रहे हो। भाई मेथड सरकार ने भी कर रखे हैं। तो मीडिया कैन बिकम अ प्लेटफॉर्म नॉट ओन्ड बाय हाउस। सो अगर मैं कहूं, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने स्कूल बंद किया उसके 3-4 कारण थे। जब वो चारों कारण इतने पिन मारने लग गए कि आई कैन नॉट सस्टेन, तो फिर मजबूरी में बंद करना पड़ा।
पहला कारण जो सबसे इमीडिएट था, हमेशा हम बात करते हैं इमीडिएट कारण की, तो स्मार्ट सिटी बन गई इंदौर, रोड्स चौड़ी हो गई, पुराने मोहल्लों के अंदर गरीब बच्चों के अंदर, लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले बच्चों को हम पढ़ाते थे। वहां जब रोड चौड़ी हुई तो मेरा स्कूल की बिल्डिंग जो थी वो फ्रंट पे थी, उसमें रूम्स टूट गए मेरे। सो 8th स्टैंडर्ड तक का स्कूल, उसके अंदर अगर आपके 4-5-6 रूम टूट जाते हैं, अभी भी है मेरे पास, 1.5 रूम इधर है, 2 रूम इधर है, अब 4 रूम में लेकर फिर वो ना हो पाएगा हमसे। फिर ये होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले आएंगे, बोले साहब आपका ग्राउंड था, मेरा ग्राउंड चला गया, ग्राउंड कंपलसरी था, छोटा सा बचा है, छोटा सा मतलब 5-7-8 फीट का बचा है, जो मेरे पास बहुत बड़ा था, पीटी वीटी भी करा सकता था। 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, बचा है बस 3800-3600 स्क्वायर फीट, तो उतना सारा जो फंड चला गया मेरा, पहला रीजन। दूसरा रीजन पारिवारिक जमीन है, सब लोगों का है, ठीक है। तीसरा कारण है टोटल समाज सेवा वाला काम था, कई बार जेब से पैसा लग जाता था, चलता था, रोटेशन चला लेते थे। सो समाज सेवा के अंदर वापस बिल्डिंग बनाना, इंदौर शहर के अंदर काम करना, बोले यार अब वो फिर किसी के सामने अपनों से हाथ नहीं फैलाए जाते, हमने करना है, ठीक है देखेंगे, अभी वो इधर आ गई हमारी, ऑनलाइन पे आ गए, चैरिटेबल हम ऑनलाइन कर देंगे। सो ये मीडिया है। जब हम लोग करप्शन की बात करते हैं तो अल्टीमेटली लास्ट कारण यही था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत है, भयंकर करप्शन है। बहुत पुरानी बात है, अगर हमको कोई एक टीसी साइन करानी पड़ती थी, या अगर कहीं रिजल्ट बनाया तो रिजल्ट को सबमिट करने जाना होता था, तो जो चौकीदार 99-2000, उस समय 10 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, 10 रुपए उसको देते समय हाथ में पकड़ाना है, रजिस्टर के अंदर आपको लिफाफा रख देना। क्या है ये? नहीं तो आपका लिफाफा पड़ा हुआ, हाँ कर रहे हैं, उधर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, पहले उधर से अप्रूव होगा, उधर डिक्लेयर करना है, बिना उसके वो काम नहीं होगा, और आप किधर फंस गए, आपको देना है रिजल्ट। सो अल्टीमेटली आई वाज प्रमोटिंग इट, ये एक प्रमुख कारण। आई कैन फाइट एवरीथिंग, बट मैं अपने पर्सनल लेवल के ऊपर इसको फाइट नहीं कर सकता, मैंने हटाओ यार, ठीक है, जान लो। कई बार जस्टिफिकेशन होता है लोगों की भलाई के लिए, ये विश्वास नहीं करोगे, स्कूलों के अंदर ग्रांट्स आती है, SC ST की ग्रांट्स आती है, 20 बैकवर्ड क्लासेस की ग्रांट्स आती है, माइनॉरिटी की ग्रांट्स आती है, बच्चों को पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप्स आती है, हर एक स्कॉलरशिप फॉर्म का पैसा है। नहीं भरता था, स्कूल से नहीं भरता था मैंने, आप ले आओ, साइन करा लो, आप जाकर करा लेना। कारण मैं वहां जाऊंगा, करप्शन होगा, करप्शन है, अब उसको हमने सिस्टम में ले लिया, बोले सिस्टम ऐसे ही चलता है, आप वहां अफसर बन के पहुंचोगे, वो सिस्टम मिलेगा आपको। सो करप्शन का ये कॉजेज समझना, और इसको मीडिया कैसे करेगा, तो हमारा दिमाग सिर्फ प्रेस के ऊपर आता है, सिर्फ वही नहीं, अवेयरनेस भी है, एनेक्डोट्स भी है, कॉमिक भी है, सटायर भी है, तो ये सब मीडिया पे अवेलेबल है। अब मीडिया के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स है उनको देखना जरूरी है। तो ये थोड़ा सा, इसीलिए मैंने बोला कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मीडियोकर थिंकिंग लेवल बेस्ड है। किताब के अंदर इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रोल ऑफ मीडिया, किसी एक नोट्स ने ऐसा बना के दिया, दूसरे नोट्स ने वैसा बना के दिया, दोनों को मर्ज करो, श्रिंक कर दो, फिर उसको उठाओ, तीसरे ने ऐसा दिया, उसको मर्ज करो, श्रिंक कर दो, अगर नहीं बन रहा है तो दिस इज द टेक्निक कि आप किसी भी एक टिपिकल सिनेरियो वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे ये वाला सेट है ना, ये तो हमारा प्रिंट रहता है, तो प्रिंट के अंदर माइक्रोफोकस स्टडी सर्कल लिखा आता है, वहां पे वाटरमार्क चलेगा आपको, उसका PDF मैंने डाल दिया है फॉर ऑल टू सी, यहाँ ऊपर कहीं लिख देंगे टेलीग्राम MFSC ऑफिशियल। अगला है करप्शन और आर्थिक विकास, क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं? दिया नहीं है वहां, मत देखो, ये थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे उठाता जा रहा हूं मैं आपके क्वेश्चंस का। हाउ डज करप्शन अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? क्वेश्चन कहां से निकला, अब तुम बताओ मुझे, सीख गए तो। करप्शन हटा दो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हटा दो, बीच में एक शब्द है, हाउ डज करप्शन अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट? रिलेशनशिप क्या है? अफेक्ट, अफेक्ट है ना, अफेक्ट का मतलब हुआ इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, ये वो क्वेश्चन है। तो वो जो इफेक्ट में आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा होगा, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 2-3 पॉइंट तो लिखे होंगे आपने, 2-3 पॉइंट लिखे, अगर आपने सिर्फ वहां तक लिखा है तो नोट्स के अंदर आपके कंटेंट की कमियां पता चल गई कि इसके साथ एक एग्जांपल और जोड़ दें। एक एग्जांपल देता हूं मैं बहुत अच्छा, अर्थव्यवस्था के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा एक एक्सपेंडिचर होता है। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, यही बोला ना, ओके। आपने कभी सुना इनॉग्रेशन के पहले ब्रिज गिर गया? इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, ब्रिज गिर गया,
बस वो केस है तुम्हारा। एक केस वो है भाई आर्थिक विकास की बात करी है तो अर्थव्यवस्था के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले। दूसरा है व्हाइट कॉलर करप्शन या ऑर्गेनाइज्ड व्हाइट कॉलर करप्शन। तो आपने सत्यम फियास को पढ़ा हो, सत्यम घोटाला। तो सत्यम घोटाला क्या था, बिना किसी उसके हो सकता था क्या, या शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट भी आर्थिक विकास का एक अंग है। तो शेयर मार्केट में तेल की घोटाला हुआ, स्टाम्प पेपर वाला और हर्षद मेहता वाला, तो ये क्या है ना। तो इस तरह से आप जो व्हाइट कॉलर करप्शन है उसको एग्जाम्पल्स के साथ लिख दो। अब आपने सिर्फ, अगर आपके नोट्स के अंदर वो था कि सिर्फ हमारे पास ये एक लिस्टिंग है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, तुम्हारे पास जो स्टडी मटेरियल है, क्योंकि ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है सबको, बाकी जो इम्प्रोवाइजेशन है, पर्सनलाइजेशन वाला काम है वो मैं तुम्हारा करा दूंगा। सो यहाँ ये वाला काम है अफेक्ट, क्वेश्चन समझ में आ गया, हाउ डज करप्शन अफेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस विद एग्जांपल्स। अभी तक आपका आंसर इस वजह से कंप्लीट नहीं हो रहा था क्योंकि कंटेंट गैप था। आपने उसी चीज को लेना है। देखिए अलग से हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हम आपको बहुत जल्दी तैयार करा रहे हैं। अगर तुम मुझसे वो बोलोगे सर इसका कोई वो वाला चार्ट बना दो आप या कोई वाला डायग्राम बना दो, तो इट टेक्स टाइम। और फिर वो अभी हम, हमारे पास वो समय नहीं, क्योंकि हमारा फटाफट फटाफट रिजल्ट तक हम जितना निपटा दें उतना अच्छा है। रिजल्ट के बाद हम ओपन करेंगे दूसरे टॉपिक्स को। तो कॉमन टॉपिक्स, इजी टॉपिक अभी निपटा लो। कंसेप्ट आ गया समझ में कि कैसे बन गए आपके नोट्स? शाबाश। अगला देखो, इसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो अफेक्ट शब्द यूज किया था। अफेक्ट करने में मेरा दो पार्ट थे, एक था करप्शन और दूसरा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक और चीज बोलता हूँ इसी तरह से, कोरिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। हाउ डू लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त कंट्रीब्यूट टू मिनिमाइजिंग करप्शन इन इंडिया? बताओ, तुम्हारा पढ़ा हुआ है, बताओ। करप्शन को मिनिमाइज करने में का मतलब जो न्यूज पढ़ने में आती है उसे कितनी आती है, किसी को पकड़ा गया किसी केस में, मतलब उसको कोर्ट करप्शन करते हुए पकड़ा गया, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता होगा कि फ्यूचर में मैं भी पता है। सो 2 नंबर में पकड़ो पहले, सो 2 नंबर में पकड़ो। इसको इस तरह से देखो, चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा है और किधर खड़ा है? चौराहे के पार। अगर पहले खड़ा है वो पार खड़ा है और थोड़ा सा एक्टिव है, एक तो खड़ा कौन है, थोड़ा सा एक्टिव है, रोड के ऊपर मूवमेंट दिख रहा है उसका, आप रेड लाइन नहीं तोड़ोगे। 99% आप रेड लाइन नहीं तोड़ोगे, रेड लाइट और स्टॉप लाइन, सॉरी रेड लाइन नहीं, रेड लाइट नहीं तोड़ोगे। और क्यों? तो क्या आपको लगता है कि डेट्रीमेंटल सबसे पहला है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट है उसका, सबसे इंपॉर्टेंट डेट्रीमेंट है। भाई लॉज किस लिए बनाए जाते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी गई है कि हाँ भाई है, कि कोई है, आप हटा दीजिए सारे सिपाहियों को। फिर आप देखिए, अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक हेड साहब रंजीत जी बहुत फेमस हो गए, केबीसी में भी गए। वो हाईकोर्ट के सामने वाला जो तिराहा है वहां पोस्टिंग हुआ करती थी। कोई सी भी लाल बत्ती वाली भी गाड़ी है अगर गलत खड़ी है तो पीछे कर देता था। सो वो क्या था, इफेक्ट था। उस चौराहे का मैनेजमेंट पूरे इंदौर में सबसे अच्छा था जब वो खड़ा होता था, वो डांस वगैरह करके एकदम स्मार्टली। सो दैट इज द इफेक्ट। अब उस बंदे के ऊपर लिख दो लोकपाल, लोकायुक्त, और उधर पूरी सर्विसेज दिखा दो जो उनके एबिट में आती हैं कि किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो वो एक्ट कर लेगा, बशर्ते कि वो एक्टिव हो। अगर वो कोने में खड़ा है तो दोनों रोल आ गए, लोकपाल लोकायुक्त एज एक्टिव बॉडी एंड एज इनएक्टिव बॉडी। ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें काम करती हैं। तो इट्स सिंपल एज दैट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और है, एक्सप्लेन। ये बहुत हायर ऑर्डर पे, मतलब ऑर्डर का आपको रिलेशन समझ में आएगा कि क्वेश्चंस के अंदर ऑर्डर कैसे बढ़ता जाता है, थिंकिंग के हिसाब से आता है। एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, सोसाइटी की प्रगति। अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि समाज के अंदर प्रगति किसे कहते हैं और ट्रांसपेरेंसी इसके साथ क्या जुड़ती है। तो ट्रांसपेरेंसी जब आप पढ़ते हो तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर इफेक्ट्स आते हैं, इफेक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो वहां सोसाइटी वाला जो पार्ट है, छोटे से 2-3 पॉइंट होते हैं, वही 2-3 पॉइंट काम के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू फोकस ऑन द पार्ट, ऑन द सब पार्ट, ऑन द वेरी टॉपिक, कि ये पूछा कहाँ से गया है। जैसे ही आपने पिन पॉइंट कर लिया, आपका आंसर बहुत अच्छा है, कम शब्दों में बनता है।
अनफॉर्चुनेटली वी ट्राई टू मेक आंसर्स। कंटेंट होता है, अगर कंटेंट आपके पास नहीं है तो उसको मैं शब्दों में लेता हूं कंटेंट गैप। तो जब आप प्रिपरेशन करते हो तो वो कंटेंट गैप शुड बी इरेडिकेटेड। ओके, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, इनको मैं अभी नहीं ले रहा हूं, है ना, 11 नंबर और 12 नंबर जो इसमें है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सिंपल सा दे दिया है क्वेश्चन, पर केस लेकर केस स्टडी बनती है, तो देखेंगे बाद में। ओके, टफ क्वेश्चंस में क्या आ गया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रोल ऑफ सोसाइटी एंड मीडिया इन कॉम्बेटिंग करप्शन। देखिए, पहले हमने एक मीडिया पे बना लिया, उसी टाइम में आपको एग्जांपल दिया कि इन चारों पार्ट के ऊपर आप सेम क्वेश्चन बना सकते हो। अगर आपने वो चारों पार्ट पे सेम क्वेश्चन बना लिया तो ये क्वेश्चन डन हो गया। एक तरफ उठा के लिखिए मीडिया, एक तरफ लिखिए सोसाइटी। मीडिया इज एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी, मीडिया इज नॉट सेपरेट फ्रॉम सोसाइटी। सो कॉमन पॉइंट्स वो हो गए, लेकिन उसके अंदर कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल संस्कृति के तौर पर बहुत पुराने समय में अगर आप ध्यान देंगे तो बुजुर्ग लोग बैठे होते थे, रिमोट कंट्रोल वाला जब टीवी आ गया था तब की बात है, अगर कोई ज्यादा थोड़ा सा इंटीमेट हल्का सा भी सीन हमारे दूरदर्शन पे भी आ जाता था तो चैनल जब बदल दी जाती थी, होता है, ये क्या था, ये सम्मान था, ये संस्कृति थी। चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज टीवी पे न होके व्यक्तिगत है, इसलिए लोग गाली भी बक रहे हैं, और आप उनको उनके जो व्यूज हैं उससे आप देख सकते हो, उसमें जो लाइक्स हैं उससे आप देख सकते हो कि इस तरह के थॉट प्रोसेस व्यक्तिगत विचार में कितने सारे लोगों के मेल करते हैं। तो समाज की जो अवधारणा होती है, जो ढांचा होता है, उसके जो इथोस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन मोराल्स इथोस सारे एथिक्स, ये सारी चीजें समाज के कंबाइंड हिस्से में है। तो उस समाज के अंदर व्यक्ति के तौर के ऊपर कितना करप्शन। एथिकल सोसाइटी इज बिल्ट अप ऑफ करप्ट पीपल, करप्ट इंडिविजुअल्स, ये कहना उचित हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर करप्ट इन सम सेंस और अदर सेंस। एथिक्स क्यों है, उस समाज को बना के चलाने के लिए है, व्यक्तिगत तौर के ऊपर खराब, समाज थोड़ी खराब। जैसे बताया ना, कई बार लोग किसी धर्म विशेष के ऊपर उंगली उठा के बोलते हैं धर्मी, धर्म कभी खराब नहीं होता, उसके अनुयायी खराब हो सकते हैं, तो या कोई फिलॉसफी कभी खराब नहीं होती, उस फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग खराब होते हैं। तो व्यक्ति अकेला गड़बड़ वाला है, समाज बहुत सुंदर है। यह क्वेश्चन खुल गया डायमेंशन कि मैं तुमके लिए टॉपिक दिया इसीलिए लिया क्योंकि मुझे मालूम था मेंस दिए हुए, बाकी लोग तो जब आएंगे तब जाएंगे। मेरा मालूम कई बार मन करता है जब लोग है ना पढ़ना छोड़ देते हैं ना कि इन सब की प्री निकल जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन डिफर फ्रॉम नेशनल एंटी करप्शन मेजर्स। अब ये कंपैरेटिव है और बड़ा सिंपल है, यहाँ रोल के ऊपर है, नेशनल के अंदर अथॉरिटी है, यूएनसीसी वैसा फ्रेमवर्क नहीं है कि डायरेक्ट जाके एग्जीक्यूटिव बन के काम कर ले, तो ये मेन अंतर है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि यूएनसीसी के जो पैरामीटर्स हैं उनके ही टारगेट को पूरा करने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल एजेंसीज काम करती हैं। सो 3 लेवल्स को समझना है, गवर्नेंस के ऑर्डर को समझना है, उन लोगों ने एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करके दे दिया है, गवर्नमेंट को वो मेजर करेंगे, अगर गवर्नमेंट अपना उस मेजर के अंदर ऊपर लाना चाहती है तो वो अपने इफेक्ट लेकर आएंगे, ये है मसला। फिर केस स्टडीज हैं थोड़े से टफ, उसको मैं छोड़ रहा हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, सजेस्ट वेज, ये प्रैक्टिकलिटी आ गई। अब प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज प्रैक्टिकलिटी मीन्स, सजेस्ट वेज टू इंप्लीमेंट एंटी करप्शन मेजर्स। अब सजेशन आ गया तो हमने वही कहा ना कि सेफ गार्ड के तौर के ऊपर आपको जो सजेशन दिए हुए किसी कमेटी किसी कमीशन, उनको यूज कर लीजिए, ठीक है। हमने इसके ऊपर लिखा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब होता है कि इस केस से हमको समझ में आता है, अगर आपको वो आंसर, मतलब मैंने यहाँ हेडिंग भी इसी तरह से डाली, क्वेश्चन देख के आप समझ जाओ कि कहाँ आप किस एलिमेंट ऑफ थॉट को यूज कर सकते हो। सो सजेस्ट वेज टू इम्प्लीमेंट, लागू करना, कागज पे तो सजेशन दे दिया उन्होंने, रिकमेंडेशन बाय सो एंड सो, अब आपको वेज लेकर आना है, अब आपको इम्प्रूव करना है, तो यहाँ आपको अपनी थिंकिंग फैलानी है। टफ क्वेश्चंस में से थिंकिंग फैलाने का मतलब हो गया वर्ल्ड के एग्जांपल्स लेना, नेशनल लेवल के एग्जांपल्स लेना, केस स्टडीज लेना, और उन केस स्टडीज की एक एक लाइन वो यहाँ काम आती है।
सो बेसिकली जब मैं बोलता हूँ ना कि रटना 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 अपनी जगह पे होता है, वो प्री के अंदर का काम है, मेंस के अंदर विचारों को बनाना। अब यही वाली चीज आपके मेंस को बना देती है। मेंस के साथ में आपकी इंटरव्यू की फंडामेंटल जो तैयारी होती है वो तैयार हो चुकी है। अगर इस तरीके से तैयार, तो फिर इंटरव्यू के अंदर आपको वो नहीं करना पड़ता कि रट के जा रहे हैं, तो नंबर भी आते हैं, उसको बहुत अच्छे नंबर मिले इसको। आशीष को नाम की समस्या, मेरे इंटरव्यू में स्टार्टिंग में भी नाम की समस्या रही और लास्ट में भी, लास्ट क्वेश्चन पे भी ताना मारी दिया, क्या यार तुम्हें नाम ही याद नहीं रहते? नहीं रहते तो नहीं रहते यार, काम तो याद है ना मुझको। ओके, अगला क्वेश्चन एक और है, जैसे हाउ कैन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बी अप्लाइड टू डिजाइन पॉलिसीज दैट एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट? कहां से कहां जोड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए टफनेस बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको अभी मैं हैंडल नहीं कर रहा। पहले आप बेसिक पे रह लो, ये बहुत हाई ऑर्डर हो जाता है, इसलिए जस्ट लीव इट। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कैसा होता है, और आपने खोल लिया और तैयारी हो गई आपकी, 2-3 बार आपने इसको अच्छे से सोच समझ के कर लिया, क्वेश्चन सोचिएगा, हाउ कैन एंटी करप्शन मेजर्स कंट्रीब्यूट टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? कहां जोड़ा है? एसडीजी है आपको, उनको अचीव करने के लिए आप, हाँ, वो कैसे भाई, बेसिकली एंटी करप्शन मेजर क्या है? डेटरेंट है, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये डेटरेंट का मतलब ये टीका है कि आपने बच्चा पैदा हुआ और डीपीटी का टीका ठोक दिया तो चांसेस है कि उसे डीपीटी नहीं होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। अब वो कोविड का टीका लगा दिया, कोविड के टीका लगाने के बाद कोविड हो गया, लोग मर गए कोविड के बाद, टीका लगाने के बाद, तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ टीका लगाना जो है वो उस चीज को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो मेजर्स हैं, मोस्टली दे वर्क। Then discuss the role of technology in promoting transparency and accountability in governance while addressing ethical concerns. गवर्नमेंट नहीं, गवर्नेंस। ये वाला क्वेश्चन को मैंने कोरिलेट करा है ई गवर्नेंस के, है ना। तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाना चालू करा है। ये पूरा नहीं है बट मैं कोशिश कर रहा था। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अब तो ये फटाफट हो जाएगा। तो मैंने लास्ट सेशन में अपनी बात करी थी कि इट टेक्स टाइम, कि आप कोड डालो, आप उसको अपने नोट्स डाल के दो, नोट्स डाल के देने के बाद में फिर आप उसको कंप्लीट करो। अब मैं तुमको क्लास वालों को इनके आंसर्स कोशिश करूंगा फ्रेमिंग बना के दे दूं विद रिस्पेक्ट टू नोट्स तो है मेरे तुम्हारे पास इसके। करप्शन क्यों पेपर 4 क्या बात कर रहे हो? ऑनलाइन होंगे ना? आपने वो दिया सर, थिंकर्स का दिया था। अरे ऑनलाइन नहीं है क्या सर? थिंकर्स के मेरे पास आपने पीडीएफ। अरे हाथ कर रहे हो, ठीक है, अगर नहीं तुम मुझे पिछला भी मैसेज नहीं डाला था तुमने। हाँ, मुझे आज सुबह याद आई, मैंने उसको कुछ कहा था, तो मुझे एक चीज तो याद थी, दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना, और एक और कुछ बोला था वो मैं भूल गया। मैं भूलता हूँ भैया। रोहित शर्मा पे मेरा सर आया। ओके, अब देखिए इस टॉपिक को कैसे करा जाए, है ना। यहाँ तक तो क्वेश्चंस हो गए, अब क्वेश्चंस के बाद का काम